राजनीति में जब भी मुलाकात होती है तो उसके कई सारे मायने होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत जो मतलब निकाला जाता है वो होता है सियासी हिस्सेदारी, सियासी डिमांड और सियासत पर बातचीत। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से नेताओं से मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन अगर आनंद मोहन जैसे नेता नीतीश कुमार से मिलते हैं और वो भी एक अन्य मार्ग में बंद कमरे में 20 मिनट तक मुलाकात होती है तो इसका जरूर सियासी माना और मतलब निकाला जाएगा। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने आनंद मोहन को जो मिलने से मना कर दिया, वो खबरें हमने आपको दिखाई कि विवाद क्यों शुरू हुआ, ठाकुर के कुआं पर मनोज झा को उनके जो पुत्र हैं चेतन आनंद, उन्होंने क्यों घेरा था। इन्हीं सारे मामलों के बाद जब हंगामा खड़ा हुआ, आनंद मोहन ने तरह तरह के बयान दिए, मनोज झा की जबान खींच लेने तक की बात की, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कहा कि ठाकुर का कुआं सही है, मनोज झा ने जो कहा है उसके साथ पार्टी खड़ी है। लेकिन जब यह मामला थोड़ा ठंडा हुआ, उसके फौरन बाद एक अन्य मार्ग का रुख करते हैं और वो भी आनंद मोहन। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन सियासी हिस्सेदारी पर बातचीत करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं, या लालू प्रसाद यादव के घर से मायूसी हाथ लगी इसलिए उम्मीद लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा का, और आरजेडी ये नहीं चाहती है कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, इसलिए कि जो राजनीतिक आत्मा है आरजेडी की वो आनंद मोहन के बयानबाजी लवली आनंद के खिलाफ जाती है। और लोकसभा का जो चुनाव है सरपड़ है, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई है, आनंद मोहन की जो जाति है वो बहुत कम है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आरजेडी में रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए कि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए उसकी आबादी ज्यादा है और इसका आंकड़ा सरकार ने पेश कर दिया है। तो ऐसे हालात में सियासी घर की तलाश आनंद मोहन की मजबूरी भी है और उनके वक्त की जरूरत भी है। सियासत में चमकते रहने के लिए किसी भी दरवाजे पर इंसान जा सकता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरवाजे को खटखटाया आनंद मोहन ने, और वहां जाकर के जो बातचीत हुई वहां से यह खबर आ रही है सामने कि दो अहम मुद्दे पर आनंद मोहन ने बात की है। यानी एक जाति आधारित गणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विस्तार से बातचीत हुई, और जो दूसरा मतलब या दूसरा माना या दूसरी खबर जो बताई जा रही है वो यह है कि नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, या बात हो गई होगी। नीतीश कुमार ने हामी भरी है, नीतीश कुमार ने क्या आश्वासन दिया है, ये खबरें तो हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आनंद मोहन के जो छोटे पुत्र हैं, छोटे बेटे हैं, वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करके सियासी गलियारे में हलचल मचा चुके हैं। जब ठाकुर विवाद का कुआं चल रहा था उस वक्त ही उनके छोटे पुत्र ने उनके साथ मुलाकात की और राजनाथ के साथ एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और कहा कि आज राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के दौरान उन्होंने मां और बाप यानी आनंद मोहन और लवली आनंद की खैरियत पूछी है। सियासत में खैरियत पूछने का मतलब होता है दरवाजे पर बुला लेना, कमरे में बिठा लेना, सियासत की हिस्सेदारी पर बातचीत करना। अब आनंद मोहन एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और ऐसा लग रहा है कि वो टिकट के लिए यहां वहां दर दर भटक रहे हैं। पहला दरवाजा उन्होंने राबड़ी आवास का 10 सर्कल रोड खटखटाया, जहां से लालू प्रसाद यादव की तरफ से अंदर से आवाज आई कि साहब ने मना कर दिया है आपसे मिलने के लिए, सॉरी सर आप जा सकते हैं। यहीं से हंगामा शुरू होता है। चेतन आनंद फेसबुक पर बगावती टिप्पणी करते हैं और आरजेडी को लगता है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, और पूरी आरजेडी जो है मनोज झा के साथ खड़ी हो जाती है। फिर ये विवाद चलता रहता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उम्मीद और आस लेकर के आनंद मोहन पहुंचते हैं। तो इसके दो सियासी मायने हैं। जाति आधारित गणना, ये तो खैर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, सरकार ने पेश कर दिया किस जात की कितनी आबादी है और उसी आबादी के अनुसार सियासत में हिस्सेदारी मिलने वाली है। आनंद मोहन को थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई होगी क्योंकि उनकी जात की हिस्सेदारी का जो मामला है वो कोई भी सियासी पार्टी अपने सर लेना नहीं चाहती है, और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात में यह बात कही गई है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी के लिए लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। तो आनंद मोहन कभी इधर कभी उधर दर बदर जो है इस वक्त भटक रहे हैं और जो सियासी जमीन है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी तलाश अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में जाकर खत्म होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।